मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। मिथुन राशि की चर्चा करनी है। मार्च का महीना, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि। यानी क्या मुझे ये करना है या ये करना है, डिसाइड करने में थोड़ा समय तो लगता है, पर वायु तत्व प्रधान है, तेजस्वी हैं, बुद्धिमान हैं, दिमाग का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी राइटर हैं और जिन्होंने भी प्रेस का काम करना है या जिन्होंने मीडिया के जगत में आना है, या जो ट्रांसलेटर हैं, या जो टीचर हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं, या जिन्होंने मोटिवेशन के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करना है, मार्केटिंग में जाना है, मिथुन राशि का जवाब नहीं है। पुरुष तत्व प्रधान राशि है ये। ऐसे व्यक्ति क्रोधी हैं, स्वाभिमानी हैं, नेतृत्व क्षमता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है और अपना अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। चलिए बात करते हैं, पहली और दूसरी तारीख को मेष राशि वालों के दिन किस प्रकार के गुजरने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज तंग कर रहे हैं, कमर के दर्द का ध्यान रखिएगा। बॉडी पॉस्चर्स ठीक रखने ज़रूरी हैं। नीचे कोई चीज़ गिर जाए तो उसे एकदम मत उठा लीजिएगा। कमर के दर्द परेशान करेंगे। मन भी उदास है, परेशान है। चाहे तो कोई वायरल इन्फेक्शन तंग कर सकता है, थ्रॉट इन्फेक्शन तंग करेंगे, चेस्ट और गले में कफ इत्यादि से तकलीफ़ें ज़्यादा कष्टदायी हो सकती हैं। इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 3, 4, 5 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज अभी भी हैं, कुछ मन उदास है, डिप्रेशन में है, पुरानी बातें याद आती हैं। घर का माहौल, पति का प्रॉपर प्यार ना करना, या सास बहू के झगड़ों के कारण पुरानी बातों का याद हो जाना, कब कब किसने आपका अपमान किया, ये सारी डिप्रेशन में लाने वाली चीज़ें तंग करती हैं। मिथुन, इससे बाहर आओ। जो तुमने विधायक और पॉजिटिव कार्य किए हैं उनको सोचो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि डिप्रेशन से किसी का भला तो हुआ नहीं, और शरीर में बहुत प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव चीज़ें आपको और परेशान कर सकती हैं। सो बी केयरफुल। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं, कुछ बेहतर, कुछ धर्म में, कुछ अध्यात्म में आ जाइए, कुछ मेडिटेशन वगैरह करिए, गुरु के आशीर्वाद लीजिए। और हमेशा ही चिंतन जब भी पॉजिटिव होता है तो प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, कुछ करने का भाव भीतर पैदा होता है। एंड रिमेंबर, आप जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगली यात्रा करते हैं, 7 तारीख को महाशिवरात्रि, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आगे चलते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। शुक्र जो है उसका कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आपके लिए शुक्र का बहुत महत्व है, विचारों का है, पॉजिटिव थिंकिंग का है, दोस्त का है, आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से संबंधित है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, यद्यपि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी परेशानियां तो हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं विदेश यात्रा की बात हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में बाहर जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि इसमें आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने बेहतर का प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिव और अच्छी बातें दूसरों को प्रेरित करती हैं। और अपने दुखों को दूसरों को बार बार मत सुनाइए। सिंपैथी लेने से काम नहीं बनता, कहीं ना कहीं आप हीन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अपना पॉजिटिव और दी बेस्ट है उसे आप आगे लाइए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। 11, 12 और 13 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, कुछ क्रिएटिव हैं आप, ऑफिस के कार्यों में भी कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, या जो आपका अपना काम है, चाहे वो प्रिंटिंग का है, चाहे वो कपड़े का है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो विद्या का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, खाने पीने की बात है, तो इन सभी मामलों में अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा। अभी परेशानियां ज़्यादा हैं, फाइनेंशियली वीक महसूस कर रहे हैं, पैसे की तंगी बहुत परेशान कर रही है। और मुझे लगता है मिथुन, तुम्हें इस महीने तो बहुत ध्यान रखना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये तंग करती हैं, तो परेशानी दे देती हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं, कुछ बेहतर, कुछ अच्छे कार्यों में धन का व्यय, कुछ खर्चा हो सकता है, घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो तो उसकी परचेजिंग में समय लगेगा। पर इसमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कमर में तकलीफ ज़्यादा परेशानी करने वाली ना हो। और अपने परिवार में भी जब भी कोई बात कहें, सजेशन की लैंग्वेज यूज़ करिए, आवेश और क्रोध की लैंग्वेज का यूज़ ना करिए, क्योंकि आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनैलिटी है दूसरों के ऊपर, उसका प्रभाव पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज़्यादा पड़ता है। इसका आपको ज़्यादा ध्यान
रखना चाहिए। आगे आगे यात्रा करते हैं। 14, 15, 16 तारीख की बात करते हैं। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपके पराक्रम का अधिपति है। अब जब ये 10th हाउस में आएगा तो आपके कर्म क्षेत्र में कुछ प्रभावी, कुछ अच्छे लोगों की कुछ स्थिति, कुछ उनका दबाव, कुछ कार्य करने की शैली में परिवर्तन होगा, कुछ नई बातें हो सकती हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका भी अहित ना हो और दूसरों के साथ भी हमारे विचार और बातें प्रभावित ज़्यादा ना हो जाएं। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को होलाष्टक शुरू हो जाता है। थोड़े आप ये 2-3 दिन अच्छे गुजरेंगे, अच्छे दोस्तों से बातचीत होगी। दोस्त आपके बुद्धिमान हैं और प्रभावी व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, और उनके साथ आप अपने कार्य को सोच के विचार कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा सोचें कि किसी भाई बहन के साथ मिलके कोई काम करने की बात सोच रहे हो तो उसे अभी अवॉइड करिए। पार्टनरशिप वगैरह आप ना करें, उसमें आपको फ़ायदा कम होता है। 17, 18 और 19 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये थोड़ा डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। यद्यपि बुध आदित्य योग बनेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी बनेगा। उसके कारण ये है कि मरकरी अब मीन राशि में आ गया, जो आपके लगन का एंड 4th हाउस का स्वामी है। इसमें मेहनत ज़्यादा होगी, श्रम ज़्यादा होंगे, लेकिन प्राप्ति थोड़ी कम होगी, तो उसकी चिंता ना करें, उसके रिजल्ट आपको आगे बहुत अच्छे मिलेंगे। अगली यात्रा करते हैं। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा हम करते हैं, और ये समय कुछ पॉजिटिव दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजरेगा, और ये समय आपको मोटिवेट करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हाउस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के काम के अंदर, या अगर आपका कोई शेयर बाजार का कोई काम वगैरह है तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, रुपया अभी ज़्यादा ना लगाइएगा, उसमें प्राप्ति कम है और नुकसान के योग ज़्यादा बन जाते हैं। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को होली का दहन है। होली हिंदुस्तान में जब रात्रि को जलाई जाती है तो उसकी 3 परिक्रमा कर लीजिए। कुछ लोग 7 परिक्रमा भी कर लेते हैं। उसमें कुछ ना कुछ दान वगैरह दीजिएगा, खास करके गुड़ की आइटम है, मूंगफली है, रेवड़ी है, और कोई नारियल वगैरह भी अपने सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसमें डाल सकते हैं। और होलिका माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके अरिष्ट अनिष्ट दूर हों, किसी ने कोई नज़रें लगाई हों या कोई नेगेटिव भाव आपके प्रति रखता हो, तो वो भी ऊर्जाएं हमें मानसिक रूप से परेशान करती हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। समय कुछ बेहतर, मित्रों का सहयोग, घूमने फिरने के योग, और ये योग आपको मोटिवेट करेंगे। कोई भी विचार तब अच्छा होता है जब आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, उसको अच्छे ढंग से सोचते हैं, और सोच के फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए भी मेहनत करते हैं। जो आपने सोचा है उस पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें लाभ के चांसेस दिखाई दे जाते हैं। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। 27 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत भी है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। खेल इत्यादि के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं खेलने में आपको बुलाया जा सकता है और उस खेल में आपको सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है, तो दिस इज़ गुड, इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और 31 तारीख का शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र उच्च का हो जाता है। शुक्र आपका पंचमेश है। जब ये मीन राशि में आता है तो कारोबार के सिलसिले में लाभ होते हैं। हो सकता है आपका जो बिजनेस है या आपकी जो नौकरी है उसमें कुछ नया रूप आए और उसमें आपकी प्रमोशन हो और आपको लाभ हो। मिथुन राशि वाले को पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्ती का पहनना चाहिए। हीरा रत्न 1 कैरेट का या 55 या 52 सेंट का पहनना चाहिए। और नीलम रत्न भी 6 सवा 6 रत्ती का मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है इस महीने में पार्टनरशिप वगैरह से बचें। और दूसरी बात ये है कि लड़ाई झगड़े से बचें, डिस्टर्ब ना हो जाएं, बीमारी इत्यादि से भी अपने को बचाना है। और देवी माँ का ध्यान करके आप पूजा पाठ करें, ये आपके लिए अच्छी प्रेरणादायक होगा। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और
9860066030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।